हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग इकाई 5 तंतु से वस्त्र तक पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस इकाई में सूती धागे की कताई के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने जूट के बारे में जाना, कपास के बारे में जाना न। आज हम लोग सूती धागे की कताई के बारे में जानेंगे। वस्त्र बनाने से पहले कपास या जूट के तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए स्वयं धागा बनाने का प्रयास करेंगे। एक क्रियाकलाप के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी से पकड़िए और धीरे धीरे रुई से बाहर खींचिए तथा रेशे को लगातार ऐंठते रहिए। इसे दो भागों में बांटिए। पहले भाग को ऐसे ही रहने दीजिए, इसके दूसरे भाग को ऐंठते हुए धागे के रूप में बदल दीजिए। एक क्रियाकलाप की बात कर रहा है। दोनों भागों को बारी बारी से खींचकर तोड़ने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि रेशे के अधिक ऐंठे हुए भाग को तोड़ने में दूसरे की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि ऐंठन से रेशे या तंतु की मजबूती बढ़ जाती है। रेशों से धागा बनाने में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई के लिए एक सरल हस्त पटुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग आने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। बृहद पैमाने पर धागों की कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों को रेल पर लपेटा जाता है। अगला टॉपिक है धागे से वस्त्र। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। उनमें से प्रमुख है बुनाई तथा बधाई है। मोटा सूती कपड़ा, दरी, जूट का बोरा तथा चटाई को ध्यान से देखिए। क्या आपको कोई समानता दिखाई देती है? हैंड लेंस की सहायता से इनमें बुनाई आड़े व खड़े धागे पर ध्यान दीजिए। पुराने कपड़ों से पतली पतली कई पट्टियां लंबाई में काट लीजिए। कुछ पट्टियों को समानांतर ढंग से सजाकर रख दीजिए। दूसरी पट्टी को समानांतर पट्टियों में से एक पट्टी को ऊपर का उसके बगल वाला पट्टी के नीचे से गुजारते जोड़ते जाइए। इस प्रकार कई क्रम की पट्टियां से यह क्रिया दोहराते जाइए। आपको एक छोटी चटाई तैयार हो गई। इस प्रकार आप रंगीन कागज की पट्टियां काटकर रंग बिरंगी चटाई बना सकते हैं। बधाई क्या है? आपने घर में अपनी माँ को ऊन से स्वेटर बुनते अवश्य देखा होगा। बुनाई करते समय दो सलाइयों की सहायता से एक धागे को बुना जाता है। क्या आपने किसी फटे हुए मोजे या बनियान के किसी धागे को खींचकर देखा है? एक धागा खींचने पर पूरा वस्त्र भरता जाता है। इस प्रकार एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बन्हाई कहलाती है। वस्त्र सामग्री का इतिहास परिचय। आपने वस्त्रों की आवश्यकता के बारे में जाना। आपने कभी सोचा कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? प्रारंभिक मानव गुफाओं में या उष्ण क्षेत्रों में रहते थे। वहाँ का मौसम गर्म था, अतः उन्हें कपड़े की आवश्यकता नहीं हुई। विकास के क्रम में आज के बाद मानव ने विभिन्न वास स्थानों जैसे ध्रुवी, पर्वतीय, मरुस्थलीय, ठंडे क्षेत्रों में बसना प्रारंभ किया। वह पेड़ों की पत्तियों, छाल या जंतुओं की खाल का प्रयोग शरीर को गर्म करने के लिए करने लगा। कालांतर में मानव ने कृषि कार्य करना शुरू किया। तब उसने घासों और पतली पतली टहनियों को बुनकर चटाई अथवा ढालियाँ बनाना सीखा। पेड़ों की लताओं तथा जंतुओं के ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाना शुरू किया। आद्य भारतवर्षवासी रुई से बने वस्त्र पहनते हैं, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। अफ्रीका के नील नदी के किनारे फ्लैक्स की खेती होने के कारण वहाँ रहने वाले लोग वस्त्रों को पहनने के लिए इसी प्राकृतिक तंतु का उपयोग करते थे। कटाई व सिलाई का ज्ञान न होने के कारण मानव अपने शरीर को वस्त्रों से विभिन्न ढंग से ढक लेता था। ठीक है। और सिलाई की सुई का आविष्कार के साथ मानव ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए कपड़े तैयार किया। इस प्रकार सिले कपड़ों में बहुत सी
विभिन्नताएं आ गई। क्या आपने ध्यान दिया कि भारत में कुछ ऐसे परिधान हैं जिनका उपयोग बिना सिलाई के किया जाता है, जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी आदि। ठीक है, आज हम लोग इस इकाई तन से वस्त्र को खत्म कर दिया हम लोग। इसमें हमने कपास, जूट के बारे में जाना, पादप रेशे के बारे में जाना। अब हमारा जो नेक्स्ट इकाई होगा वो होगा जीव जगत, जिसपे हम लोग कल चर्चा करेंगे। इस इकाई के अभ्यास प्रश्न को PDF के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा, भेजा भी गया है। ठीक है, ओके।